डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मैं अब अपने किराए के घर में थी विराम। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती विराम। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा विराम। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी विराम। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था विराम। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती विराम। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती विराम। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा विराम। इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा विराम। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती विराम। पैरा मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था विराम। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था विराम। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए विराम। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है विराम। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा विराम। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला विराम। वह बोला, तो चलो मेरे साथ विराम। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना विराम। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी विराम। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बैल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए विराम। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ विराम। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ विराम। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ विराम। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा विराम। मैं बोली, ठीक है विराम। यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ विराम। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा विराम। मैं 6-7 बजे तक आऊंगी विराम। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं विराम। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा विराम। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ विराम। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ विराम। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ विराम। पैरा अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा विराम। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे विराम। मुझे देखते ही
वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया विराम। वह औरत भी बंगाली थी विराम। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया विराम। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती विराम। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती विराम। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं विराम। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है विराम। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई विराम। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा विराम। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी विराम। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते विराम। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है विराम। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ विराम। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे विराम। इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका विराम पैरा। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती विराम। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते विराम। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए विराम। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना विराम। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है विराम। मैं वहाँ बोल दूंगा विराम। तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना विराम। मैं अब बच्चों के साथ लेकर बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते विराम पैरा। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताए विराम। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है विराम। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई विराम पैरा। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई विराम। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था विराम। मैंने सोचा, जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते विराम। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं विराम। कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता विराम। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था विराम। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती विराम। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते विराम। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा विराम। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या विराम। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं विराम।
शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी विराम। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी, महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली, और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा विराम पैरा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था विराम। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहां जाकर करती विराम। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है विराम। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती विराम। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते विराम। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता विराम। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता विराम। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूं या नहीं विराम। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं विराम। वह जिस तरह से मुझे देखते, उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे विराम। वह कुछ कहना शुरू करते, फिर अचानक चुप हो जाते विराम पैरा। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ विराम। फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ विराम। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ विराम। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना विराम। बस यही है कि मेरे सारे दिन का काम विराम। वह बोले, अच्छा, फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो, तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई विराम। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ विराम। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है विराम। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा विराम। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो विराम। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी विराम। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो विराम, इस घर की लड़की हो विराम। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो विराम। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता विराम। तातुश के 3 लड़के थे विराम। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, और वह उनका सबसे छोटा लड़का था विराम। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी विराम। मैं किचन में ही काम कर रही होती, तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह वह स्वयं अपनी चाय बना लेता विराम।
उसकी आदत ही थी कम बोलने की विराम। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था विराम। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है विराम। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई विराम। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता विराम। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। संपूर्ण विराम।